आइए बात करते हैं एबीजी शिपयार्ड के लगभग 23,000 करोड़ के घोटाले के बारे में। यह भारत की बैंकों का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। गुजरात की शिपयार्ड कंपनी है एबीजी ग्रुप की, एबीजी शिपयार्ड कंपनी, और उसके पूर्व चेयरमैन जो उनका नाम है ऋषि कमलेश अग्रवाल, उनके द्वारा जो घोटाला किया गया है और कुछ और साथी हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसने लगभग 28 बैंकों से कर्ज लिया है। एक कंसोर्टियम के तहत ये कर्ज लिया है। इसमें लगभग 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो बिल्कुल सही आंकड़ा जो है वो 22,842 करोड़ रुपए का है। और एबीजे शिपयार्ड कंपनी की जो शुरुआत हुई थी 1985 में हुई थी। ये बहुत पुरानी कंपनी थी, वैसे लगभग 37 साल पुरानी कंपनी थी। कंपनी का जो शुरुआती काम था वो नए जहाज़ बनाना और पुराने जहाज़ों की मरम्मत करना था। और लगभग 6 साल या 7 साल 6 साल 1991 तक, 1985 से 1991 तक कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया और मुनाफे के साथ कंपनी ने व्यापार किया। इसने विदेशों में भी कुछ जहाज एक्सपोर्ट किए थे और इसके तहत कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया। फिर कंपनी को लगा हुआ कुछ बिजनेस में आय करने के लिए फिर इसने 2001 में लोन लिया। 28 बैंकों से कंसोर्टियम के तहत बैंकों से लोन लिया इसने, और 2001 में जो लोन लिया गया उसी के फ्रॉड में ये केस कंपनी पे और उसके पूर्व एमडी और 3-4 अन्य लोगों पे बना हुआ है। अब कंसोर्टियम क्या होता है? ये कंसोर्टियम ये एक ऐसा मतलब समूह कह लीजिए आप, जिसके तहत मतलब एक ही फाइल होती है। एक ही फाइल पे शर्तें भी लगभग सभी के लिए एक ही होती हैं, सिर्फ कुछ बैंकों का ब्याज दर अलग हो सकता है बस, और उसके अलावा कोई भी शर्त अलग नहीं होती है। इसके तहत एक ही फाइल पे, एक ही एप्लीकेशन पे कोई व्यक्ति या कंपनी अलग अलग बैंकों से, एक से अधिक बैंकों से लोन ले सकता है या अधिक कंपनियों से लोन ले सकता है। और ये जो कंसोर्टियम था जिसने एबीजे शिपयार्ड ग्रुप को लोन दिया था, इसकी जो लीडरशिप थी वो आईसीआईसीआई बैंक के पास थी। आईसीआई बैंक ने ही सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे एबीजे शिपयार्ड ग्रुप को। बात पैसे तो दिए थे, अब अंदर की बात पता नहीं कितने उसमें भ्रष्टाचार के रूप में दिए हों, कितने बताए गए हों। अब भ्रष्टाचार की मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप कहीं भी देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक ने कहीं भी ऐसी भूमिका नहीं निभाई है जिससे कि ये लोन लिया जा सके या फिर कुछ भी, मतलब इसने लीडरशिप की भूमिका नहीं निभाई है। जहाँ भी आप देखेंगे अधिकतर एसबीआई बैंक ने लीडरशिप की भूमिका निभाई है, ना होती हुई भी। कंपनियों ने और बैंकों ने लगभग 28 बैंक थे उसमें, और कुछ छोटी पतली कंपनियां भी थी। तो उन्होंने लोन दे कैसे दिया? क्योंकि उस समय कंपनी मुनाफे में चल रही थी। किसके अनुसार? जो मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं या फिर उनका जो वार्षिक कैलेंडर होता है उसके अनुसार। तो कंपनी ने लोन लिया और सभी बैंकों ने उसको लोन दे दिया। लेकिन उसके 12 साल बाद लगभग 2013 में वो जो लोन दिया गया था 28 बैंकों के द्वारा 22,842 करोड़ का, वो एनपीए घोषित हो गया। अब एक ख्याल ये भी आता है कि जब इतने सारे एनपीए, जैसे विजय माल्या वाला देख लो या फिर नीरव मोदी का पीएनबी बैंक घोटाला देख लो, इनमें मतलब इतने बड़े बड़े लोन में कोई से नियम है या नहीं है। पहले 1996 से पहले रिजर्व बैंक के द्वारा एक नियम था, लेकिन 1996 के जो आर्थिक उदारीकरण का नियम था उसमें उसको हटा दिया गया। बैंक अपनी मर्जी से किसी को भी कितना भी लोन दे सकते हैं दस्तावेज लेकर, लेकिन बैंक अपना पर्सनल फ़ायदा देख लेते हैं और जो नियम होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। जिस सिर्फ लोन दे देते हैं, बिना ज़्यादा गारंटी नहीं लेते हैं, बस सही से कागजातों की तहकीकात भी नहीं करते, बस लोन दे देते हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं। लेकिन जब ये लोन एनपीए घोषित होते हैं तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि ये छोटे पतले लोन होते नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा लिए जाते हैं। अब ये 23,000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है, और इसका सभी इस लोन का जो एनपीए बनता है, इसका जो बोझ है वो हम आम आदमी के कंधे पे ही आता है कहीं ना कहीं, आप देख लीजिए कभी भी। और इसमें जो सबसे बड़े दानदाता देखें हम, ये एबीजे शिपयार्ड ग्रुप को जो दानदाता थे वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे ज़्यादा जो लोन दिया है वो आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। उसने लगभग 7,089 करोड़ रुपए के लगभग दिए हैं। और दूसरे नंबर पे है एसबीआई बैंक, नहीं, आईडीबीआई बैंक,
उसने 3,634 करोड़ रुपए दिए हैं। तीसरे नंबर पर एसबीआई है, उसने 2,925 करोड़। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए हैं 1,614 करोड़। फिर दिए हैं पीएनबी ने 1,244 करोड़। ये नीरव मोदी जी भी धो गए, ये भी धो गए इसको। और इंडियन ओवरसीज बैंक ने दिए हैं 1,228 करोड़। और इसमें जो एलआईसी कंपनी है उसने भी 136 करोड़ रुपए लोन के रूप में इस कंसोर्टियम के माध्यम से एबीजी ग्रुप को दिए थे। रिपोर्ट के अनुसार तो 2013 में घाटे में जाने लगी थी एबीजी शिपयार्ड ग्रुप, लेकिन कहीं ना कहीं पहले से ही घाटे में चल रही थी, जो अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि कंपनी ने उस पैसे का क्या किया और पहले से ही घाटे में जाने की क्यों बोल रहा हूँ। और नवंबर 2013 में कंपनी का जो लोन था वो एनपीए घोषित हो गया। 2014 में कंपनी को उबारने के लिए एसबीआई ने कई प्रयास किए, जो कि करना किसको चाहिए था, आईसीआईसीआई बैंक को, लेकिन एसबीआई इसमें कहीं ना कहीं ना होते हुए भी लीडरशिप की भूमिका में दिखी। उसने 2014 में जो कंपनी की जो शिपयार्ड वो ग्रुप था उसको मतलब बेचने का भी प्रयास किया, लेकिन शिपिंग जो विभाग है, एक तरीके से जो शिपिंग सेक्टर है उसको कह सकते हैं हम, हालत उसकी नाजुक है। तो ना तो वो 2014 में उसका कोई लोन निकल पाया, ना वो बिक पाया। इस तरह से ना तो कंपनी के हाथ में कुछ लगा एसबीआई के, या और जो उसकी मतलब 28 कंपनियां थी उनमें किसी को भी कुछ हाथ नहीं लगा। और 2016 में फिर से कंपनी को वही एनपीए से ही चलना पड़ा कि ये एनपीए है, एनपीए रहेगा। फिर 2018 में बैंकों के द्वारा अर्नस्ट एंड यंग ईवाई कंपनी है, जो दुनिया की 4 सबसे बड़ी ऑडिट कंपनियों में से एक है, उसको इसकी एबीजी शिपिंग ग्रुप की वो फॉरेंसिक ऑडिट का वो दिया, जिम्मेदारी दी। उसने 2018 में फिर उस जिम्मेदारी को निभाते हुए 2012 से 2017 तक के जितने भी कंपनी के ट्रांजेक्शन थे उन सभी को चेक किया। और 2019 में कंपनी ने उस कंसोर्टियम को, जिस कंसोर्टियम ने उसको पैसे दिए थे, उन जितने भी ग्रुप थे उन्हें सौंप दिया 2019 में उस रिपोर्ट को। फिर 2019 में जब वो रिपोर्ट सौंपी गई तो एसबीआई ने 2019 में भी वो सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उसमें कुछ खास किया नहीं गया। एसबीआई ग्रुप को मतलब कंसोर्टियम को तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन इसमें एसबीआई मुख्य भूमिका निभा रहा था अब शुरू से ही। तो उसने सीबीआई को बोला था कि इसमें फ्रॉड है रिपोर्ट के अनुसार भी और वैसे भी, तो इसकी जांच की जाए। इसके बाद कंसोर्टियम की ओर से नवंबर 2019 में दी गई थी, जो आईसीआई को करना चाहिए था, मैं फिर बोल रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक को करना चाहिए था, वो एसबीआई करता रहा। फिर अगस्त 2020 को जब उस रिपोर्ट पे कोई खास वो नहीं हुआ, तो अगस्त 2020 में नई शिकायत की गई, जिसका 1.5 साल में, लगभग 1.5 साल में 2022 में अब जाके एफआईआर दर्ज हुई है एबीजे शिपयार्ड ग्रुप के खिलाफ। और अब ये जो घोटाला है वो हम सभी के सामने आया है। और मामले में पाया गया कि अब जो कहाँ कहाँ पैसा गया है, इसमें क्या पता चला है कि 1415 करोड़ रुपए पीएफ शिपिंग इंडिया को दिए गए हैं इसके द्वारा, एबीजे शिपयार्ड ग्रुप को। और कुछ पैसों से जो एबीजे सिंगापुर शिपिंग कॉरपोरेशन है उसके शेयर खरीदे गए। मतलब भारत का पैसा, इन्हें लगा कि भारत का जो शिपिंग ग्रुप है वो घाटे में जा रहा है, तो इन्होंने सिंगापुर शिपिंग ग्रुप को दे दिए वो शेयर खरीद के, मतलब उनमें निवेश कर दिया। तो इससे यही पता चलता है कि भारत का पैसा विदेशों में निवेश कर दिया। पैसा किसी और मकसद से लिया गया था और लगाया कहीं और जा रहा है, मतलब पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है कंपनी के जो पूर्व एमडी थे, ऋषि कमलेश अग्रवाल। हाँ, ऋषि कमलेश अग्रवाल वो हैं। और जो अभी कथित तौर पर जो कार्यकारी सदस्य थे उनमें से संथानम मुथुस्वामी, अवनीश कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल नेवतिया बताए जा रहे हैं। तो इन सभी को दोषी ठहराया जा रहा है, जो कि है साफ है। वो तो जब लोन लिया है, लोन का गलत इस्तेमाल किया गया है तो दोषी हैं, जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी बात कि आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ 2000 शायद 2018 की बात
पहले भी, मतलब मैं सन भूल रहा हूँ, लेकिन वीडियोकॉन को जो 1875 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था उसमें भी फर्जीवाड़ा पाया गया था। इसमें मतलब ये बिल्कुल ऐसा करते हैं जैसे मान लो किसी की हैसियत है पेपर के हिसाब से 50 रुपए की, 50,000 की या 50 लाख की, उसको लोन दे देते हैं 200, 200,000 या 200 करोड़। ठीक, फिर बाद में जो लोन नहीं आता वो एनपीए बन जाता है, एनपीए बन जाता है, फिर उसका बोझ अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। जब बोझ अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा तो बोझ आम आदमी के कंधे पे पड़ेगा। किसानों को लोन दिया जाता है किसान क्रेडिट के जरिए। वो कितना दिया जाता है, किसान की जो फसल निकलती है ना एक सीजन में, जैसे मान लो 10 बीघा का किसान है तो उसको लोन दिया जाएगा बहुत से बहुत 2 लाख रुपए का, जो कि उसकी एक सीजन की फसल होती है। और कंपनियों को लोन कितना दिया जाता है, कंपनी की जो पूरी वैल्यू होती है नियम से तो उतने तक लोन दिया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये फ्रॉड के जरिए लोन दे देते हैं। और फिर जब जो लोन एनपीए बन जाते हैं तो वही आम आदमी, वही किसान जिनको और सहायता दे सकती है सरकार, वो नहीं दे पाती है, क्योंकि इनसे भी तो उबरना है सरकार को। तो ये सबसे बड़ी गलती है। इस पे नियम बनना चाहिए कि लोन उतना ही दिया जाए जितना कंपनी अपने टर्नओवर से एक साल में जितना पूरा लोन चुका सके, उससे ज़्यादा लोन नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।